दोस्तों आज हम टास्क मैनेजर के बारे में बात करेंगे। टास्क मैनेजर विंडोज़ का एक ऐसा फ़ीचर है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन-कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, कौन-कौन से प्रोग्राम कौन-कौन कितने-कितने रिसोर्सेज़ यूज़ कर रहे हैं। ये रिसोर्सेज़ मेमोरी, हार्ड डिस्क और सीपीयू और इसके साथ-साथ ईथरनेट या इंटरनेट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके इस्तेमाल के ऊपर भी हमें बताता है कि कौन सा प्रोसेस कितना डेटा और कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है। टास्क मैनेजर को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसको सर्च बार में लिख कर भी सर्च करके ओपन कर सकते हैं। टास्क मैनेजर को हमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट फ़ीचर है और इस हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होता है। हम स्क्रीन पर मुख्तलिफ़ बार्स देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। प्रोसेसेस किसी भी सॉफ्टवेयर के वो पार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर वो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर बेशुमार प्रोसेसेस हो सकते हैं। जब हम कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे हमारे रैम के अंदर आके लोड हो जाते हैं। रैम में लोड होने के बाद सीपीयू को रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दोबारा उनको रैम में लोड करके उसके बाद उनको हार्ड डिस्क में उनकी आउटपुट को शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक हमारे सामने एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें सीपीयू की यूजेज हमें दिखाई दे रही है और उसके बाद मेमोरी है, डिस्क है, नेटवर्क है, पावर यूजेज है और पावर यूजेज ट्रेंड्स हैं। हमारे पूरे कंप्यूटर की एक कंप्लीट पिक्चर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जब हम सीपीयू पर क्लिक करते हैं तो वो प्रोसेस जो सबसे ज़्यादा सीपीयू को यूटिलाइज़ कर रहा है वो सबसे ऊपर नमूदार हो जाता है। और अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो रहा है या इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है और आपको सबसे ऊपर नज़र आने वाला प्रोसेस आपके लिए अनजान है या आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसको बंद करके आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद टेबल में दूसरी चीज़ मेमोरी है। मेमोरी पर क्लिक करने से आपको वो प्रोसेस सबसे ऊपर नज़र आएंगे जो सबसे ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं। इससे आगे डिस्क है। अगर आप डिस्क पे क्लिक करेंगे तो वो सारे ऑप्शंस जो डिस्क को रीड और राइट ऑपरेशन डिस्क पर परफॉर्म कर रहे हैं वो सबसे ऊपर नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह नेटवर्क है और सेम पावर यूजेज और पावर यूजेज ट्रेंड भी आपको इस टेबल में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमारी दूसरी इम्पॉर्टेंट टैब जो हमें टेबल में नज़र आ रही है वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हमें ग्राफिकल इंटरफेस नज़र आ रहा होता है हमारे सीपीयू यूटिलाइजेशन का, मेमोरी का और डिस्क का, और अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हों तो उसका भी। जैसा कि हम स्क्रीन पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, इस टाइम हमारा सीपीयू 99% तक इंगेज है, जबकि इसकी मज़ीद डिटेल इस टेबल के नीचे दी गई है और ये लाइव रिकॉर्ड हमें शो हो रहा है जिसमें यूटिलाइजेशन, सीपीयू की करंट स्पीड, इसकी बेस स्पीड, इसके प्रोसेसेस और इस टाइम ये कितने थ्रेड्स को हैंडल कर रहा है ये, और इस सिस्टम का अप टाइम भी हमें दिखाई दे रहा है, जबकि इसके कैशेस की इंगेजमेंट भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। जबकि हमें राइट साइड पर अपने प्रोसेसर की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। उसके बाद हम मेमोरी को देख रहे हैं। मेमोरी का ग्राफिकल व्यू हमें ये दिखा रहा है कि हमारी मेमोरी 72% इंगेज है और इस टेबल के नीचे दिया गया डेटा हमें ये दिखा रहा है कि हमारी मेमोरी कितने परसेंट और कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, इसकी अवेलेबल कितनी है, इंगेज कितनी है, कमिटेड और कैश्ड कितनी है, पेज्ड पूल कितने चल रहे हैं इसके ऊपर और नॉन पेज्ड पूल कितने बने हुए हैं, मेमोरी की स्पीड, स्लॉट्स यूज्ड और फॉर्म फैक्टर भी हम देख सकते हैं और हार्डवेयर रिजर्व
जो मेमोरी है उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास लाइव कास्ट हो रहा होता है। इसके बाद हम डिस्क की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। डिस्क ऑपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस रीड एंड राइट ऑपरेशंस होते हैं। अगर हमारे हार्ड डिस्क की रीड और राइट करने की स्पीड ज़्यादा तेज़ हो तो हमारी हार्ड डिस्क अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। ये स्पीड हमें इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बिल्कुल नीचे नज़र आ रही है, और इसके साथ साथ डिस्क पर डेटा ट्रांसफ़र होने का जो रेट है वो भी हम इसमें देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टैब हमारे पास ऐप हिस्ट्री है। ऐप हिस्ट्री में हमें आमतौर पर वो प्रोसेस नज़र आ रहे होते हैं जो कुछ देर पहले इस सिस्टम को यूज़ कर चुके होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टैब पे चलते हैं जो कि स्टार्टअप है। स्टार्टअप ये वो एप्लीकेशंस हैं जिनको हमने अलाउ कर रखा होता है कि आपने सिस्टम ऑन होने के साथ ही ऑन हो जाना है। तो इनको हम यहाँ पे इनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जी आपके सामने स्टेटस कॉलम में हम किसी भी इनेबल्ड ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन ज़ाहिर हो जाएगा, या हम इस किसी भी प्रोसेस को या सॉफ्ट एप्लीकेशन को हाईलाइट करके राइट साइड पर दिए गए डिसेबल बटन के ज़रिए इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखने की चीज़ ये है कि हमें कोई ऐसी एप्लीकेशन डिसेबल नहीं करनी जो कि हमारे लिए इंतहाई अहम हो या जिसको बंद करने से हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता हो। इसके बाद अगली टैब हमारे पास यूज़र्स की है। किसी भी कंप्यूटर के अंदर हम मल्टीपल यूज़र से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा CPU यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही यूज़र लॉगिन है और हमारे रिसोर्सेज आगे हमारे रिसोर्सेज की स्टेट हमें दिखाई दे रही है कि ये यूज़र इस टाइम कितना CPU, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क यूज़ कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डिटेल्स की है। डिटेल्स में वो तमाम एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल हमें नज़र आ रही हैं जो इस टाइम हमारे कंप्यूटर पे रन हो रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में इनका नेम, सेकंड में इनका प्रोसेस ID और थर्ड में इनका स्टेटस शो हो रहा है कि आया ये एप्लीकेशंस रन हो रही हैं या स्टॉप हो चुकी हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम में हम देख सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस किस यूज़र के इस्तेमाल में है। उसके बाद CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन भी हमें नज़र आ रही है। अगर आपका कंप्यूटर मसाइल पैदा कर रहा हो जैसा कि स्पीड का कम होना या हैंग हो जाना, तो आप इस डिटेल में आके ऐसे प्रोसेस सर्च कर सकते हैं जो कि आपके सिस्टम को क्रैश करने की वजह बन रहे हैं, और ऐसे प्रोसेस को आप यहाँ से एंड टास्क के ज़रिए डिसेबल भी कर सकते हैं और इसको परमानेंटली क्लोज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी प्रोसेस या एप्लीकेशन की प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं। आमतौर पर हमें इतनी ज़्यादा ट्रबल शूटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद नेक्स्ट टैब हमारे पास सर्विसेज की है। सर्विसेज पे क्लिक करने से हमारे पास जो सर्विसेज आई हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें दिखाई दे रही हैं। इनके नेम के नेक्स्ट कॉलम में प्रोसेस ID, फिर इन सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन, उसके बाद इनका स्टेटस और इनका ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में बेशुमार सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसा कि हमारी सिस्टम ट्रे में हमें टाइम का दिखना, हमारे कैलेंडर हमें नज़र आ रहा होता है, नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, और इसी तरह बेशुमार ऐसी सर्विसेज हैं जो हमें कंटिन्यूसली अवेलेबल होती हैं। ये टैब उन सर्विसेज से रिलेटेड है। अगर हमें अपने सॉफ्टवेयर्स के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह मालूम हो तो हम अपनी मर्ज़ी की सर्विस को मैनुअली स्टार्ट और रन भी यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी टैब्स कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हम इसके ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन में हम इसकी डिफ़ॉल्ट टैब को सेट कर सकते हैं और इस विंडो को मिनिमाइज़ के ऑप्शन जो हैं उसको भी हम सेट कर सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अब अगर हम बात करें कि ये मालूमात हमारे लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि अगर हमारा सिस्टम हैंग हो रहा है या इसकी स्पीड स्लो हो रही है, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि शायद हमारे सिस्टम में कोई वायरस आ गया है और हमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम करने की ज़रूरत है या दोबारा विंडोज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, जबकि मोस्ट केसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आमतौर पर जो मसाइल हमें दरपेश होते हैं वो ये होते हैं कि हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होता है जिसमें कोड स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट नहीं किया गया होता, तो वो प्रोग्राम चलते चलते ऐसे क्रैश हो जाता है कि वो अपनी मेमोरी स्पेस को फ्री नहीं करता जो उसने इंगेज कर रखी होती है। तो ऐसे प्रोसेस या ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो वेल इंजीनियर नहीं होते, वो हमारे लिए एक दर्द सर बन जाते हैं। तो अगर हमें टास्क मैनेजर के बारे में अच्छी तरह पता होगा तो हम आसानी के साथ उसको ना सिर्फ उस प्रोसेस को ट्रेस आउट कर सकते हैं, बल्कि उस सॉफ्टवेयर को जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आइडेंटिफाई करके उसको अनइंस्टॉल करके इस मुस्तकिल मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं।